नमस्कारम। मैं एसपी शरण आपका स्वागत करता हूं। रीट 2020 की जो परीक्षा होनी है उसको लेकर आज हम बात करेंगे टेस्ट पेपर के माध्यम से हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन के बारे में। पहले मैं आपसे क्वेश्चन की चर्चा करूंगा और उसके पश्चात हम इसके उत्तरों की भी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। किसमें कौन सी संज्ञा है? ए, बी और सी। आपके पास तीन विकल्प दिए गए हैं। आपको बतानी है इनमें कौन सी संज्ञा है। कॉपी और पेन आप अपने पास रखें। क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में लिखें। फिर अंत में इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बताऊंगा और आप तब देखें इन 25 में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं। और जितने सही हुए हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है यह आपको बताना है। मीठा आम में कौन सा विशेषण है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। कौन सा शब्द इन सोना, अमरबेल, अरावली और सोमवार इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग शब्द नहीं है? वीरोचित में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि वीरोचित, महोत्सव और यथेष्ट इन तीन शब्दों में कौन सी संधि है? मनोनुकूल, मनोविराम और अधोभाग में कौन सी संधि है यह बताना है। किसमें कौन सा समास है आपको यहाँ बताना है। ये 6 प्रकार के प्रमुख समास होते हैं। आपको बताना है जो शब्द दिए गए हैं इनमें कौन सा समास है। इसके सामने आप समास लिख सकते हैं। किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्बल में कौन सा है? निशान में कौन सा है? लाजवाब में कौन सा है? सरकार में कौन सा है? इसमें किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है यह आपको बताना है। किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है यह बताना है। 10वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द देशज है यह बताना है। कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है? यहाँ आपको 3 नहीं 4 विकल्प दिए हैं। 3 शब्द तो विदेशी हैं लेकिन इनमें से एक शब्द जो है वह विदेशी नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है यह बताना है। कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है यह बताना है। वो मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें जयपुर शहर घूमना है। यह किस प्रकार का वाक्य है? राजेश आया किंतु रहमान चला गया किस प्रकार का वाक्य है? वह बाजार में सामान लाने गया है। इस वाक्य में कहाँ पर अशुद्धि है? तटिनी, आपगा, तरंगिनी किसके पर्यायवाची हैं? विलोम शब्द लिखें। अर्थ लिखें। वदन, बदन, शोक, शौक,
आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। उधार का खाना, फूस का तापना। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। दोपहर तक वर्षा हो सकती है में कौन सा काल है? ये थे 25 क्वेश्चन। अब हम इनके आंसर को देखते हैं। भारत, जनवरी और सुजानगढ़, इनमें जातिवाचक संज्ञा है। बचपन, प्यास और खेल भाववाचक संज्ञा है इन शब्दों में। लड़का, इंसान और आदमी, इनमें पुनः जातिवाचक संज्ञा है। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, इनमें संबंधवाचक सर्वनाम है। मीठा आम, इसमें गुणवाचक विशेषण है। पुल्लिंग शब्द नहीं है। अमरबेल जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि सोना, अरावली और सोमवार ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। वीरोचित, महोत्सव और यथेष्ट, इन सब में गुण संधि है। मनोभाव, मनोविराम और अधोभाव, इसमें विसर्ग संधि है। यहाँ पूछे थे आपसे किस जो शब्द थे उनमें कौन कौन से समास हैं। पद प्राप्त और विद्यालय, इसमें तत्पुरुष समास है। महात्मा और विद्याधन, इसमें कर्मधारय समास है। दाल रोटी, आना जाना, द्वंद्व समास है। सप्ताह, शताब्दी, द्विगु समास है। प्रतिदिन और बेखबर में अव्ययी भाव समास है। महावीर और नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। यहाँ उपसर्ग पूछे गए थे आपसे। निर्बल में निर, निशान में नी, लाजवाब में ला और सरकार में सर उपसर्ग है। प्रत्यय पूछे थे। हर्षित में इत, मेला में ला, कड़वाहट में आहट और लुटिया में इया प्रत्यय है। कौन सा शब्द देशज है? परात, लुंगी, मुक्का और फटाफट, ये सभी जो हैं वो देशज शब्द हैं। कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है? लोहा जो है वह विदेशी शब्द नहीं है, जबकि चिड़िया, कीमत और दवा ये सभी विदेशी शब्द हैं। कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? अंधेरा जो है वह तत्सम शब्द नहीं है, जबकि अमूल्य, गायक और अग्नि ये सभी तत्सम शब्द हैं। कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? किरण, यह तद्भव शब्द नहीं है, जबकि आम, मछली और पीला ये सभी तद्भव शब्द हैं। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें जयपुर शहर घूमना है, यह मिश्र वाक्य है। राजेश आया किंतु रहमान चला गया, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वह बाजार में सामान लाने गया है, इस वाक्य में कहां पर अशुद्धि है? यहां में की जगह होगा बाजार से। वह बाजार से सामान लाने गया है। अगला, तटिनी, आपगा और तरंगिणी,
ये नदी के पर्यायवाची हैं। अवतल का उत्तल, उन्मुख का विमुख, आकाश का पाताल, फल का निष्फल। वदन का अर्थ होता है मुख और बदन का अर्थ होता है शरीर। शोक का अर्थ होता है दुख और शोक का अर्थ होता है चाव। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ है सजग या सावधान होना। खिचड़ी पकना मुहावरे का अर्थ है गुप्त योजना बनाना। उदार का खाना, फूस का तापना। इस लोकोक्ति का अर्थ है बिना परिश्रम दूसरों के सहारे जीने का निरर्थक प्रयास करना। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? पानी सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि प्राण, होश और हस्ताक्षर सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सूर्य जो है वह पुल्लिंग शब्द है, जबकि चांदी, मक्का और लिपि सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। दोपहर तक वर्षा हो सकती है में कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य काल। ये थे आपके रीट 2020 को लेकर 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं।